ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर की, जहां दुनिया भर में आस्था के लिए लाखों लोगों के इकट्ठा होने के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ की विधिवत शुरुआत हो गई। दोनों शहरों में हजारों लोगों ने गोदावरी नदी में कुशावर्त और रामकुंड में डुबकी लगाई। त्र्यंबकेश्वर में ध्वजारोहण के परंपरागत समारोह के साथ ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थीं। गृह मंत्री ने इस मौके पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को याद किया और भगवान से भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने की प्रार्थना की। दुनिया के यदि किसी देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश कि सारा विश्व ही यह हमारा परिवार है, यह उद्घोष करने का काम किया है, तो भारत के रहने वाले संत महात्माओं और ऋषियों ने किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस ध्वजारोहण के अवसर पर मुझे भी यहां पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नासिक में ध्वजारोहण समारोह गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया गया। वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। ध्वजारोहण समारोह के बाद देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने दोनों शहरों में गोदावरी नदी में डुबकी लगाई। कहा जाता है कि आस्था की ये डुबकी जीवन की सारी बुराइयों को धो देती है और सौभाग्य लाती है। नहीं, आस्था तो हमारी बहुत गहरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आओ तो बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत ही पवित्र स्थान है ये, और बाकी पूजा पाठ यहाँ बहुत अच्छा होता है। मतलब हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिक है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है। कई अखाड़ों के साधु और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान की तिथि 29 अगस्त, 13 और 25 सितंबर है, जिसमें विभिन्न अखाड़े भाग लेंगे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब माघ के महीने में सूर्य और बृहस्पति एक साथ सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 स्थान हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के कुंभ से इन चारों जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं। यहाँ स्नान करने से हमारे जो सकल दोष है, सकल दोष मध्य यानी कि कायिक, वाचिक, मानसिक 3 दृष्टि से जो पातक होते हैं उसका निवारण यहाँ होता है। यह महीना इस लिहाज से काफी शुभ कहा जाएगा कि हर तरफ पारंपरिक पूजा पाठ, इबादत और दुआ का दौर चल रहा है। एक तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जत्था पवित्र अमरनाथ पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन कर रहा है, तो कुछ भक्त अपनी मुराद लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और भोले बाबा के प्रति अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। इसी समय उड़ीसा के पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बदलने का आयोजन किया जाता है। इसे नवकलेवर कहते हैं। इसके साथ ही रमजान का पाक महीना भी चल रहा है। 1 महीने तक चलने वाले रमजान में मुसलमान भाई रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। तमाम धार्मिक मान्यताओं से भरे इस देश की यही विशेषता है कि अलग अलग धर्मों की पूजा पद्धति अपनाने के बाद भी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।